जादुई चींटी के काटते ही शंकर की दादी भी मक्खी जितनी छोटी हो गई, जिससे घर वालों ने माँ को देख लिया। गौरव ने बड़े भाई को बताया कि यह सब डायन का जादू है, जिससे हम लोग मक्खी जितने छोटे हो गए हैं और अब ये चींटी अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ रही थी। इसलिए शंकर की बहन ने उसे पैरों से कुचल दिया। सभी को लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी चिड़ियों की फौज वहां आ गई और उन्होंने पूरे परिवार को डस लिया। परिवार की चीखें सुनते ही शंकर और पारो उस कमरे की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक वह सभी मक्खी जितने छोटे हो चुके थे। वह कितना भी तेज चिल्लाए, लेकिन परिवार की आवाज शंकर तक नहीं पहुंच रही थी। इसलिए सभी मिलकर एक गमला नीचे गिराने लगे, लेकिन जब तक गमला गिरा तब तक वह दोनों कमरे से बाहर निकल चुके थे। उधर डायन के भाई और भाभी को पेड़ के अंदर डायन की आवाज सुनाई दी। इसलिए भाई डायन को आजाद कराने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगा ताकि पेड़ को काटा जा सके, लेकिन उसकी कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। उसी दौरान शंकर का परिवार दूसरे कमरे में जा रहा था। उसी समय पूरा परिवार मनमोहन के पैरों तले कुचलने वाला था, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण सामने आए और मनमोहन को एक कुल्हाड़ी दी, जिससे परिवार कुचलने से बच गया। लेकिन जब उसने पेड़ काटने की कोशिश की तो शंकर ने उसे रोक लिया, और जब उसने शंकर पर हमला की तो कुल्हाड़ी फूलों में बदल गई, और जब शंकर ने उन फूलों को छुआ तो वह एक गदा में बदल गई, जिससे शंकर ने मनमोहन को कपड़ों की तरह धो डाला। उधर पारो भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी बालक ने बताया, तुम्हारा दीपक बुझ गया। लेकिन जब उसने दीपक की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका पूरा परिवार पूजा घर में पहुंच चुका था। पारो ने सभी को सावधानी से उठाया और शंकर को आवाज देते हुए उसकी तरफ जाने लगी, और शंकर भी उसकी तरफ आने लगा, लेकिन तभी पारो को भी उसी जादुई चींटी ने काट लिया, जिससे पारो भी मक्खी जितनी छोटी हो गई और अब शंकर किसी को भी देख नहीं सका।